दीन है, उनका क्या रोल बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसाना साहब, आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक अरसे से फिरकवारियत को फैलाने के लिए बैरूनी अनासर, अंदरूनी अनासर की मदद से काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी को फरोग देने के लिए बहुत लंबे चौड़े अंदाज में पैसा खर्च हो रहा है और सरमाया खर्च हो रहा है। ये फैक्ट है। अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर है सबसे पहली जिम्मेदारी उलमा की बनती है, उलमा के साथ साथ रियासत की जिम्मेदारी बनती है। उलमा के कि अपने तकवा का रास्ता दिखाएं, परहेजगारी का रास्ता दिखाएं, उनको रवादारी की तरफ बुलाएं, उनको बर्दाश्त की तरफ बुलाएं। और रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तमाम अनासर को जो किसी न किसी शक्ल में लोगों के दरमियान उनको कंट्रोल करें, और कंट्रोल अगर वो न होते हो तो कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। देखिए, एक जमाना था भी अफसोसनाक है, और उन जानों के साथ साथ मस्जिद का दिन में क्यों इजाजत ये दी गई कि कुछ शरपसंद अनासर कहीं पर इकट्ठे हों और इस तरह से उस हसास मौके पर इशारंगेजी करें और इस तरह की सूरत पैदा करें। फिर अफसोस से ये देखना पड़ता है कि रात को 1:30 बजे आपने कर्फ्यू लगाया, 1:30 बजे तक आपने खुली छुट्टी दे दी, जो जहां चाहे जिस तरह से चाहे मजहबी मकामात को, मस्जिद को, मदरसे को, इमाम बारगाहों को आग लगाता फिरे और लोगों को कत्ल करता फिरे गोलियों से। ये मैं समझता हूं कि हुकूमत की नाकामी है। खुसूसी तौर पर ये जो पिंडी की इंतजामिया थी कबूल किया है। लेकिन दूसरी एक माजरत के साथ ये कि अगर हुकूमत की नाकामी है तो फिर तो हम ये भी देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल हम देख रहे थे 9 मुहर्रम तक मामलात बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। ये सिर्फ चंद एक वाकयात जो है उसमें मकामी इंतजामिया का मैं समझता हूं कि फेलियर हो सकता है, लेकिन जहां तक ओवरऑल मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत की मैं समझता हूं कि कारकर्दगी ठीक रही है। मैं इसको कबूल करता हूं, ये मैं मुख्तलिफ चैनल्स में बात कर चुका हूं। ओवरऑल हुकूमत की जो कोशिशें थी उसको हम काबिल इस्ताइफ समझते हैं, लेकिन पिंडी की इंतजामिया की मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने कल इंतहाई सुस्ती दिखाई है। इसी तरह से पिंडी के साथ साथ हंगू में हुआ है, जंग में हुआ है, आपके चिश्तिया में हुआ है, वहां पर भी इसी तरह से जुलूस पर और इमाम बारगाह पर हमले हुए और जलाया गया। ये जो हरकतें हैं ये बहरहाल ज़ाहिर इशार अंगेजी है। और अच्छा शहीदी साहब, एक चीज मुझे जरा बताएं, मैं पहले हाजी साहब से भी ये बात कर रहा था से पहले, ये जो में और खासतौर पे उलमा के नाम के ऊपर कुछ जो ऐसे सो कॉल्ड उलमा बन गए हैं जो हेट मटेरियल जो है वो स्प्रेड करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो हर जगह पे हैं, वो हर मसलिक में है। तो ये क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती, आप जैसे तमाम जो लोग हैं उलमा हैं, कि वो अपनी सफ़ों में जो ऐसी काली भेड़ें हैं उनका सफाया करें, बल्कि उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं, उनको कानून के हवाले करें। और यहां पे यह भी मैं कहूंगा कि जो कानून है उसको भी अपना कोर्स लेना चाहिए और उसको भी अपना आप दिखाना चाहिए। और कानून, वो जैसे कहते हैं ना कि कानून के दांत भी होने चाहिए, कानून बेदांत नहीं होना चाहिए, वो वाला कानून भी हो कि जो सजा भी दे और करार वाकई सजा दे। डू यू एग्री विद इट? बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूं, 100% मुत्तफिक हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान जो मुश्तरकात हैं उनको फरोग देना चाहिए। अगर कहीं पर कोई इख्तलाफात हैं तो उन इख्तलाफात को इल्मी हद तक ही महदूद रखना चाहिए, लेकिन जबान दराजी नहीं होनी चाहिए, तौहीन नहीं होनी चाहिए, दिल चाहिए। किया ऐसा लिटरेचर जो छापा जाता है, अगर कहीं पर छापा जाता है तो उस फैक्ट्री को, उस छापखाने को, उस प्रेस को
کرنا چاہیے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں لکھتے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ یہاں پر قاتل جو ہے 300 قتل کرنے کے بعد پروٹوکول کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ چلے میں حاجی صاحب کو ذرا لوپ میں لاتا ہوں۔ حاجی صاحب، برداشت کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس طرح کے قوانین ہیں کہ جو ہیٹ میٹیریل پھیلانے والوں کو زبردست قسم کی سزائیں دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں اگر آپ یہودی وہاں پہ اگر کوئی دیکھ لے کہ وہ جرمنی کا جو سواسٹیکا، وہ جو نازی کا نشان ہوا کرتا تھا، اگر وہ پینٹ کر دیتا ہے کوئی بھی شخص تو اس کو 5-10 سال تک سزا دے دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں جو انٹروڈیوس کرائی لوگوں میں انکلکیٹ کیا جائے کہ یہ چیزیں نہ ہوں اور نہ ہی خدا نخواستہ کسی کی جان لینے تک کا ایک جو ہے معاملہ وہ آگے آ سکے؟ میٹنگ میں ہمیں کہا یہی جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی لٹریچر، ایسی کوئی بھی کیسٹ ہو تو آپ ہمیں پرووائڈ کریں، ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ لیکن ہم نے کئی سال تک ایسا لٹریچر، ایسے کیسٹس پرووائڈ کی اور لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ بات درست ہے کہ امریکہ میں بھی اور دنیا کے اور جگہوں پر بھی جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن اور قانون کی حکمرانی ہے وہاں تو ہمارا ڈرائیور بھی جب دبئی جاتا ہے یا ہمارا ڈرائیور سعودی عرب جاتا ہے یا ہمارا ڈرائیور امریکہ یا برطانیہ میں گاڑی چلاتا ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا اس لیے پابند ہو جاتا ہے اور رول آف لا کا اس لیے پابند ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو مجھے سزا ملے گی۔ وہی ڈرائیور جب یہاں آ جاتا ہے وہ کسی پابندی اس لیے نہیں کرتے، یہاں تو کوئی بھی سیاسی سفارش بھی چل جاتی ہے، جان پہچان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کو، پاکستان کو بدنامی سے بچانا ہے تو حکومت قانون کے نفاذ کے معاملے میں جیسے آپ نے کہا نا دانت بھی ہونے چاہیے، سخت رویہ اختیار کرے اور جو لوگ سزا یافتہ ہیں ان کو پھانسی کی سزا نہ دینا یہ شرعاً کسی وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے، کسی صدر کا اختیار نہیں ہے، کسی وزیر اعلیٰ اور گورنر کا اختیار نہیں ہے۔ شرعاً تو حکم یہی ہے کہ جب اس نے قتل کیا ثابت ہو گیا تو سزا مل گئی، اب پھانسی کی سزا اس کو دو، ختم کرو معاملے کو۔ لیکن ہم ایسے معاملات کو پینڈنگ کر کے سیاسی وزن کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا ملک بھی بدنام ہوتا ہے اور شدت پسندوں کی عادتیں خراب بھی ہوتی ہیں۔ وہ شدت پسندوں کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ شہدی صاحب، یہ شدت پسند کیسے کہیے ان کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، منفی چیز ہمیشہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الہی قوتوں کے مقابلے میں رحمانی قوتیں ہمیشہ کمزور پڑتی ہیں، اگرچہ فتح انہی کی ہوتی ہے آخرکار، لیکن آپ کو اکثریت جو ہے گمراہ لوگوں کی نظر آتی ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے، یہ مٹھی بھر عناصر ہیں جن کو فنڈ ملتے ہیں امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو شدت کا رستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، لٹریچر چھاپتے ہیں۔ ابھی آپ نے 2-4 مہینے پہلے سنا ہوگا، آپ کے میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ پشاور میں، سرگودا میں، مانسرا میں، لاہور میں 4 شہروں میں 4 بڑے پریس پکڑے گئے اور وہاں پر متنازع لٹریچر تھا اور شیعہ برادری کے نام سے چھاپا جا رہا تھا اور چھاپنے کے بعد معاشرے میں تقسیم کیا جاتا اور ان کے درمیان اشتعال انگیز۔ یعنی کہ جو سب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب نشاندہی ہوتی ہے، جب کہا جاتا ہے بھائی یہ لوگ کر رہے ہیں، جب اس طرح کے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، تو آج ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کسی ایک اس طرح کے مجرم کو، اور یہ مجرم وہ نہیں ہے جو کسی کو قتل کر کے ایک جرم کے نتیجے میں مجرم بنے ہو، نہیں، یہ انسانیت کے مجرم ہیں۔ ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، انسانی معاشروں کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تو انتہائی سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے۔ لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی ریاست کی جو رٹ ہے اس رٹ کے نفاذ میں ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ جو ہمارے قوانین ہیں اور ان قوانین پر عمل درآمد کا میدان ہوتا ہے وہاں پر آپ کمزور پڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن حکومت کی جو ریٹ ہے وہ میں مانتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماج کا بھی تو ایک رسپانسبلٹی آتی ہے نا کہ جو ہمارے سماجی رویے ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے علماء ہیں، یو سی وی لک اپ ٹو دا علماء، ہم لوگ دیکھتے ہیں علماء کی طرف کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، کدھر اگر میں شدت یا
उनमें कुछ लोग जो हैं वो ऐसी सफ़ों में आ चुके हुए हैं कि जो शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाते हैं, तो उनका क्या किया जाए? खास तौर पे आप जो उलमा हैं जो समझते हैं कि ये चीज़ गलत है, वो उनको कैसे शंट आउट कर सकते हैं अपनी सफ़ों में से? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमें चाहिए कि मुख्तलिफ मसालिक के अंदर जो मुक्तदिल उलमाए कराम हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो दीन की रूह से वाकिफ हैं, उनको एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जहां पर इफ़ाम व तफ़हीम, रवादारी, बर्दाश्त और लोगों को दीन की रूह की तरफ मुतवज्जह करने के लिए मिल बैठें, बार बार बैठें और बैठकर अपनी वहदत और अपने इस इत्तेहाद से लोगों को यह बताएं कि हम सब एक हैं, हमारे मुश्तरकात एक हैं। जो लोग तफरका फैलाते हैं उनको इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए कि उम्मत को पता चल जाए कि भाई कौन लोग हैं जो उम्मत की उम्मत हैसियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन लोग हैं जो अपने मुश्तरकात की बुनियाद पर मिलकर चलना चाहते हैं और बुलंद चाहते हैं। इस हो रही है, ये मैं ये समझता हूं कि बाहर के इशारे पर अंदर के अनासर ये काम कर रहे हैं। उनको जब तक आगे हाथों से न रोका जाए, जब तक हुकूमत और रियासती इदारे मसलहतों से बाहर आकर कानून और आइन के मुताबिक पूरी दिल के साथ अमल दरामद न करें उस पर और इन लोगों को रोकने की कोशिश न करें, ये तो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे भी कल ही का वाकया आप देख लीजिएगा कि जुलूस इंतहाई हसास था, आपके इल्म में है और सबको ये खबर थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाकया हो सकता है। अब ऐसी फला में अगर किसी जगह कुछ लोगों को इजाजत दे दी जाए कि तुम असला भी लेके पत्थर भी जमा करके बैठ जाओ और फिर लाउड स्पीकर भी ऑन करके बातें ऐसी शुरू कर दो जिससे इश्ताल फैले, जिससे झगड़ा पैदा करने का मौका मिले, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने यहां पर मुकम्मल तौर पर न सिर्फ। ठीक है। अच्छा हाजी साहब मुझे हाजी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, हाजी साहब एक चीज अमीन शहीदी साहब ने बताया कि जो फंडिंग हो रही है, बाहर से भी फंडिंग हो रही है, ये जो मामलात हैं इनको कैसे रोका जाए ताकि जो बाहर जो ममालिक हैं उनका जो इंटरेस्ट है, जाहिर है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, उनको कर्टेल किया जाए, रोका जा सके और आगे बढ़ा जा सके अमन की तरफ और आश्ती की तरफ। हमारे मुल्क में ये जो तफरका पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि बाहर के ममालिक का इसमें हाथ है। अंदर के लोग उनके आलाकार बनकर इस्तेमाल होते हैं और बाहर की फंडिंग को रोकने के लिए मुतअद्दिद सियासी हुकूमतों को, फौजी हुकूमतों को हमने तफसीलात मुहैया करने के बाद दरख्वास्त की कि ये फंड आप वसूल करें और आप उनको दें जो दयानतदारी से, ईमानदारी से अमन और सलामती के लिए पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारी बात सुनी अनसुनी कर दी गई। ये पैसा जो था राशन को और इस किस्म की चीजें जब बहुत ज्यादा आ गई तो ये सब बर्बादी पैदा हुई। अब जाहिर है कि अब चूंकि एक अलग ये इंतशार पैदा हो गया है, तो इसलिए मैं अवामुन नास से, उलमा से, मशाइख से, तमाम मकाती फिक्र लोगों से ये कहूंगा कि हुकूमत को अपने फराइज पूरे करने चाहिए। हम उलमा और मशाइख को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ताकि अमन अमान कायम हो, आवाम पुरसुकून तरीके से रहे और किसी किस्म की र्यूमर मॉन्गरिंग पर कोई तवज्जो न दे। और मैं तो आपकी इस गुफ्तगू से मुतासिर होकर यह भी ऐलान करता हूं कि जमात अहले सुन्नत की जानिब से, निज़ाम उस्वा पार्टी की जानिब से जो 17 मुहर्रम का जुमा है, पूरे पाकिस्तान में फिर हम जुमे के दिन ये पैगाम देंगे कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त का अहम तकाजा है। पूरी इंटरनेशनल लेवल पर आपको पाकिस्तान को पसंदों के खिलाफ अमन पसंदों को एक इत्तेहाद। हाजी साहब यही स्पिरिट है जो हमें चाहिए है। अल्लाह करे कि जो आपका इनिशिएटिव है, जो आपने इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर ऐलान किया है इस जुमे को बनाने का, अल्लाह ताला करे कि वो कामयाब हो। और अमीन शहीदी साहब, आपकी तरफ से भी हमें इस तरह की तवक्कुआत हैं कि आप भी आगे बढ़ें और आप जैसे लोग हैं वो भी आगे बढ़ें। यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये जो वहदत उम्मत है ना, ये कोई सियासी जरूरत नहीं है, ये हमारा अकीदा है और कुरानी हुक्म है। तफरके से बचना कुरानी हुक्म है। अगर कोई शख्स तफरका फैलाता है तो कुरान की मुखालिफत करता है, वहदत उम्मत को नुकसान पहुंचाता है तो कुरान की मुखालिफत करता है। लिहाजा हमें कुरान की बेस पर और तालीमात दीन के बेस पर मिलकर ऐसे तमाम अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए और उन तमाम अनासर की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो उम्मत की वहदत की खातिर मैदान में उतरते हैं और काम करते हैं। इस हवाले से मैं एक
جی کہ ملی تشکیل پائی تھی تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا. میں اپنے ان تمام اکابر سے، علماء کرام سے، دانشوروں سے گزارش کروں گا کہ ملی یکجہتی کونسل کو ان معاملات میں مضبوط سے مضبوط تر بنائیں تاکہ وہاں پر سارے علماء، سارے مکاتب کے نمائندے بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں، اور جہاں کہیں پر بھی کوئی تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرے وہاں پر جا کر اپنا بنیادی رول ادا کریں تاکہ امت کا جو خواب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی شکل میں اس کو عملی تعبیر مل سکے. بے شک، بہت شکریہ امین شہیدی صاحب.